नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। तो ये होगा हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर, ठीक है? आज हमने लास्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। हम इसमें रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? रिवीजन करके हम इस चैप्टर को यहीं पे खत्म कर देंगे। चले? चलो हम शुरू करते हैं। तो ये 5 लेक्चर जो अभी तक हमने 4 पहले कर रखे हैं और ये 5वां, ये 5 अगर आप देख लेते हो तो फिर इस चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है, क्योंकि आपको अच्छे से नहीं आएगा। सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है? बस हाँ, क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, डोंट वरी। चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है कि भाई कंप्लीटली रिविज़न करना है इस चैप्टर, पूरा रिविज़न करेंगे हम, ठीक है? आपको सब कुछ जो-जो अभी तक हमने 4 लेक्चर्स में पढ़ा है, सबको सम अप कर देंगे एक जगह पे और सब कुछ एक बार में हम खत्म कर देंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आप सब कुछ जल्दी-जल्दी सीख जाओ, ठीक है? एक रिवीजन वीडियो है बस ये। चलो, तो देखो, पहला था हमारे पास में द लिविंग वर्ल्ड। अब देखो लिविंग वर्ल्ड जो होता है, वो क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, नेमिंग और रिलेशनशिप्स। ये आपको पता होना चाहिए। हमने देखा है कि जो लिविंग वर्ल्ड पूरा चैप्टर है, वो बेस ही इन चीज़ों पर है। डाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, नेमिंग और रिलेशनशिप्स। तो इसी पूरे के पूरे स्टडी को हम बोलते हैं द लिविंग वर्ल्ड। देखो इसमें डाइवर्सिटी अलग है, क्लासिफिकेशन, नेमिंग जो है, ये सब आता है हमारा टैक्सोनॉमी में। पता है क्या? और रिलेशनशिप्स को हम फाइलोजेनी बोलते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो सिस्टमैटिक्स बन जाते हैं। आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है? हमने जाना था पहले भी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो ग्रोथ शो करें, रिप्रोडक्शन शो करें, ठीक है? उनके अंदर में मेटाबॉलिज्म हो कुछ, यानी कि कुछ-कुछ रिएक्शन अंदर में हो रही हो। और चौथा और मेन पॉइंट क्या है कि वो एनवायरनमेंट से कुछ भी अगर उन पे कोई एक्शन हो तो वो उससे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है? रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। ये 4 ऐसे मेन फैक्टर्स थे जो कि किसी भी चीज़ को लिविंग या फिर नॉन लिविंग डिफाइन करते हैं। डिफाइन एनीथिंग इज लिविंग और नॉन। ठीक है? चलो नेक्स्ट हमारे पास में है बायोडायवर्सिटी। इस पूरे चैप्टर का एक बहुत ही मेन टॉपिक था बायोडायवर्सिटी। हाँ क्या? अब चलो खुद से याद करो बिना एक सेकंड। तो इसको याद करो, क्या था टॉपिक? बायोडायवर्सिटी क्या होती है? याद रहना चाहिए, ठीक है? तो बायोडायवर्सिटी क्या थी? एक बार अगर आपको याद है, आपने लिखा हुआ है, आपने पढ़ के आए वापस से आप, तो तुरंत ही आप कमेंट में डाल दो, ठीक है? अभी के अभी जाओ ड्रॉप करो कमेंट, ठीक है? टाइप करके पॉज करके वीडियो को कर दिया। अब देखो याद करते हैं। बायोडायवर्सिटी इज द स्टडी ऑफ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो बायोडायवर्सिटी होती क्या है कि कितने नंबर में ऑर्गेनिजम्स और कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, इसी को हमने बोला था बायोडायवर्सिटी। और टोटल कितने आइडेंटिफाइड है? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और अभी औरों की खोज भी जारी है। ये हमने देख लिया था। मतलब बायोडायवर्सिटी जो होती है वो टाइम टू टाइम बढ़ ही रही है, क्योंकि नंबर बढ़ेगा, रिप्रोडक्शन होगा तो, और नंबर बढ़ेगा साथ साथ में अगर स्पीशीज नए नए आएंगे आइडेंटिफाई, तो टाइप्स भी हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो बायोडायवर्सिटी जो होती है वो पर डे ही बढ़ रही है, ऐसा आप मान लो कि हमेशा वो बढ़ती ही रहेगी, ठीक है? अब बायोडायवर्सिटी एक और चीज पे डिपेंड करती है, वो होता है एरिया। अगर आप अपने एक्सप्लोरेशन का एरिया बढ़ा दोगे, जहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा बायोडायवर्सिटी देखने मिलेगी। आप एक शहर में देखोगे तो आपको कम देखने मिलेंगे जानवर, बट आप एक बहुत बड़े जंगल में देखोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग टाइप के जानवर देखने मिलेंगे। तो बायोडायवर्सिटी जो होती है वो एरिया बढ़ाने पे बढ़ जाती है। स्पीशीज़ क्या होती है भाई? कोई भी अलग-अलग काइंड के ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज़ बोलते हैं। ये देखा था हमने कि भाई डॉग अलग होता है भाई, कैट अलग होती है, और हमारा मैंगो भी क्या होता है? अलग होता है। इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ नहीं होती है, अलग-अलग है। तो ये अलग-अलग स्पीशीज़ है। डॉग अलग है, कैट अलग है और मैंगो अलग है। समझ गए थे हम इस चीज़ को?
नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रॉब्लम क्या थी भाई रियल लाइफ में कि एक ही हाँ सेम ऑर्गेनिज्म है, उसके हम बहुत सारे नाम रखते हैं प्लेनेट में, तो इससे क्या होता है बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इसको हमने सॉल्व किया था, कैसे किया था? नोमेनक्लेचर से, याद है? हम क्या करेंगे कि हम एक यूनिवर्सल नेम रख देंगे हर एक ऑर्गेनिज्म का, और वही सब लोग फॉलो करेंगे, तो ऐसे हमारे पास में ये जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई थी। देखो अब स्टैंडर्डाइज करना क्यों जरूरी था, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो होगा सेम ऑर्गेनिज्म के सिर्फ एक ही नेम होना चाहिए, और इसी से क्या हुआ, दो चीजें आई हम पर, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करना चीजों को और उनका नेमिंग करना ऑर्गेनिजम्स का, ये बाद में आया जब हम इसको स्टैंडर्डाइज किया था। इनकी डेफिनेशंस देखो, ये आपको बताया था मैंने कि भाई ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। नोमेनक्लेचर क्या होता है? स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच that a particular organism known by the same name all over the world। ऐसे नेमिंग करना कि एक ऑर्गेनिज्म का पूरे के पूरे विश्व में बस एक ही नाम। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? नोमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब तुम किसी ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब कर लोगे, यानी कि बताओगे भाई हाँ वो कैसा कैसा है, तभी तो तुम उसकी नेमिंग करोगे ना, तो ये भी एक मेन पार्ट है। नेक्स्ट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नेमिंग करने का हमने देखा था एक तरीका, डेवलप किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। तरीका क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का? बहुत सिंपल तरीका है कि हम जो नेमिंग करेंगे वो दो नेम्स को लेकर करेंगे, ठीक है? दो नेम्स होंगे नेमिंग करने के अंदर में, एक होगा हमारा पहला जो वर्ड होगा फर्स्ट, वो होगा हमारा जीनस नेम, और दूसरा होगा हमारा स्पीशीज नेम, ठीक है? ये डेवलप किसने किया था? ये डेवलप किया था हमारे कैरोलस लिनेयस ने, ठीक है? चलो नेक्स्ट, नेम में क्या होगा स्ट्रक्चर अभी देख लिया हमने। पहला वर्ड क्या होता है? जीनस। सेकंड वर्ड क्या होता है? स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, जैसे कि नाम हो गया यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका के अंदर में मैंजीफेरा क्या है? जीनस नेम है, और इंडिका क्या है? स्पीशीज नेम है। इसके कुछ रूल्स है, रूल सबको याद होने चाहिए। नाम हरदम किस में होंगे? लैटिन में। क्यों? क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, ये सवाल आता है, इसमें से कुछ ऐड ऑन नहीं हो सकता, इसलिए इसी में से नाम यूज करते हैं। लिखे कैसे जाएंगे? इटैलिक्स में। लिखे नहीं, प्रिंटेड। जब प्रिंट होंगे तो किस में होंगे? इटैलिक्स में। अगर लिखे जाएंगे तो हमेशा क्या होंगे? अंडरलाइन किया जाएगा, वो भी अलग अलग, जीनस को अलग होगा, स्पीशीज को अलग। हमेशा जीनस का पहला जो लेटर होगा वो कैसा होगा? कैपिटल। स्पीशीज का क्या होगा? पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल। ठीक है, एग्जांपल हम पे मैंजीफेरा इंडिका यही लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है मैंजीफेरा। देखो अब यहाँ पर ये हमारा जीनस नेम है, पहला लेटर क्या है? कैपिटल। ये स्पीशीज नेम है, पहला लेटर क्या है? स्मॉल। यानी कि जीनस का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। स्पीशीज का क्या होगा? स्मॉल। ये भी हमारे रूल में है। अगर ये बड़ा कर दिया तो ये नेमिंग सही नहीं है, ये नेमिंग गलत है। और लास्ट रूल क्या कहता है कि जब भी तुम उसको लिखोगे तो इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करो, सेपरेटली अंडरलाइन करो। इन रूल्स को आपको ध्यान रखना जब भी आप नेमिंग करोगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? एक और रूल था कि ऑथर का नेम जो होता है वो लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है? और उसको एब्रिविएशन फॉर्म में रखेंगे, जैसे कि अगर लिनेयस ने किया था तो फिर लेन कर देंगे, एल आई एब्रिविएशन फॉर्म, ठीक है? क्लासिफिकेशन क्या होता है? ग्रुपिंग कर देना ऑर्गेनिजम्स की भाई। ऑर्गेनिज्म जो है उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना उनकी सिमिलरिटीज के हिसाब से, इसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जरूरत क्या है क्लासिफिकेशन की? बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हम पे, 17-18 लाख हैं हम पे, तो उन सबको अलग अलग पढ़ना इज अ वेरी बिग डील। वो पॉसिबल नहीं है कि आप सबको अलग अलग पढ़ो, तो आसान तरीका क्या है कि आप उसको ग्रुप्स में बांट दो ताकि आपके लिए वो पढ़ना ईजी हो जाए, ठीक है? तो ग्रुप्स इसलिए हमने उन्हें बांट दिया कि इजीली स्टडी हो जाए, आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, हम उनमें रिलेशंस को समझेंगे ये इससे क्यों जुड़ा हुआ है, ये दोनों सेम ग्रुप में क्यों है, क्या रिलेशन है इन सबका, ये हम समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। टैक्सा क्या होता है बता देता। टैक्सा जो होता है वो कैटेगरी यूज इन क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सा। टैक्सा कैन बी एनीथिंग, टैक्सा कैन बी प्लांट्स बहुत बड़ा, ऐसा कैन बी मैमल थोड़ा छोटा, डॉग्स वेरी स्पेसिफिक, डॉग्स इज लाइक वो तो एनिमल्स ही हैं, इतना स्पेसिफिक भी टैक्सा हो सकता है और इतना ब्रॉड भी टैक्सा हो सकता है। टैक्सा एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल्स। एनिमल्स लेवल बहुत ब्रॉड हो गया, एनिमल्स में क्या क्या आता है? कॉर्डेटा के अंदर में इतने सारे एनिमल्स आते हैं,
फिर बहुत कुछ है हमारे पास, पूरा एनिमल किंगडम है, ठीक है, उसको भी हमने टैक्सा बोल दिया, और डॉग्स को भी हमने टैक्सा बोल दिया, ठीक है। तो टैक्सा जो होता है वो किसी भी टर्म को कोई भी लेवल पे वो हो उसे हम टैक्सा बोल सकते हैं। अगला हम पे एनसीईआरटी लाइन क्या है भाई, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द बेसिस प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये एनसीईआरटी लाइन है डायरेक्टली। हाँ, लेकिन अगर हम बोले सीक्वेंस क्या होता तो वो होता कैरेक्टराइजेशन, और फिर हम पे होता आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, देन क्लासिफिकेशन। ये सही तरीका है इसको करने का। नेक्स्ट हम पे बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, किस किस चीज़ों पे बेस्ड है टैक्सोनॉमी, उनको कैरेक्टराइज करना, वो किस चीज़ पे बेस्ड है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और इकोलॉजी, ये 5 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ हिस्टोरिकल इंसाइट है कि पहले टाइम पे भी क्लासिफिकेशन होता था, लेकिन क्लासिफिकेशन करने का तरीका अलग था। क्लासिफिकेशन पहले टाइम पे यूज के हिसाब से करते थे कि तुम पे यूज क्या है, जैसे कि फूड को, शेल्टर को, क्लॉथिंग को, उनको यूज के हिसाब से क्लासिफाई किया गया। बट क्लासिफिकेशन पहले जमाने में भी किया जाता था, बस हाँ तरीका अलग था। अब हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, तो हम अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान रखकर क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट सिस्टमैटिक्स क्या होता है भाई, डाइवर्सिटी और रिलेशनशिप, यानी टैक्सोनॉमी और बोल दो भाई आप, टैक्सोनॉमी और रिलेशनशिप को साथ में पढ़ना, ये सिस्टमैटिक्स। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को जस्ट कैरेक्टराइज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं उसका, ये टैक्सोनॉमी हो गया। लेकिन अगर मैं उसके और एंसेस्टर्स के अलग अलग रिलेशनशिप को समझूं, तो वो पूरी ब्रांच जो है वो सिस्टमैटिक्स हो गई हमारी। सिस्टमैटिक जो है इसका, ये लैटिन वर्ड है, सिस्टमा से निकला है, इसका मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, परफेक्टली उनको अरेंज करना सही सीक्वेंस में। टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, देखो क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप नहीं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और हर एक स्टेप को, हर एक रैंक को, हर एक लेवल को हम बोलते हैं एक कैटेगरी या फिर रैंक, और ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी, यही तो बोला हमने। और हम पे कितनी रैंक है अभी हम देखेंगे आगे जाके। टैक्सॉन क्या होता है, देखो इस जो रैंक की बात की हमने, हर एक रैंक को एक टैक्सॉन बोलते हैं। ईच कैटेगरी इज कॉल्ड अ टैक्सॉन, रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एग्जांपल स्पीशीज, जीनस और फैमिली। और भी की कॉन्सेप्ट क्या, देखो जितना नीचे होगे तुम, उतनी बहुत सिमिलैरिटीज मिलेंगी तुम्हें, जितना तुम ऊपर जाओगे उतनी सिमिलैरिटीज क्या होंगी, कम होती आएंगी। ऐसे यही था हम पे ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। क्या था, कीप प्लेट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। याद करने का निमानिक बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कीप प्लेट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो ऐसे तुम याद कर लेना इसको, और ये इंपॉर्टेंट है कि तुम इसको हायरार्की को याद रखो। हायरार्की क्या थी तुम्हें याद होगा, पहले क्या आता है ऊपर, सबसे ऊपर किंगडम, फिर फाइलम या फिर डिवीजन अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो, फिर कीप प्लेट्स क्लीन, क्लीन मतलब क्लास, और ऑर्डर, फैमिली, फैमिली का फैमिली हो गया, गेट्स, गेट्स का जीनस, सिक, सिक का स्पीशीज। अब देखो तुम जितना ऊपर जाते रहोगे उतनी सिमिलैरिटीज क्या होंगी, सिमिलैरिटीज जो होंगी वो घटती जाएंगी, और जनरलिटी जो होगी यानी कि जनरल फीचर्स जो होंगे वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये होगी हमारी हाईएस्ट कैटेगरी, ये होगी हमारी लोएस्ट कैटेगरी। जब तुम लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाओगे तो सिमिलैरिटीज तो घटेंगी ही ना। लोएस्ट कैटेगरी के अंदर सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होती है, और जितना तुम ऊपर जाओगे उतनी सिमिलैरिटीज क्या होंगी, कब होगी। एक एनिमल किंगडम है, उसके अंदर में कितनी सिमिलैरिटी है, बिल्कुल नहीं है। एनिमल किंगडम के अंदर में एक जगह पे फिशेस भी, एक जगह पे ह्यूमंस भी हैं, राइट। उसके अंदर में एक जगह पे मॉलस्क भी हैं, एक जगह पे ह्यूमंस भी हैं। तो देखा तुम कितना डाइवर्जन है वहाँ पे, बहुत। टीचर्स के एग्जांपल भाई, ये देखो मैंगो हो गया, मैंगो एक स्पीशीज है। होमो सेपियंस यानी कि हम ह्यूमंस, ये देखो ये रहा हम ह्यूमंस। ये टाइटन ज्यादा दिख रहा है पर कोई बात नहीं, ह्यूमंस ही है। नेक्स्ट, टाइटन भी पहले ह्यूमंस थे, बाद में वो टाइटन बन गए। अगला जीनस,
जीनस क्या होता है, जब हम एक स्पीशीज के बहुत सारे स्पीशीज का एक ग्रुप बना देते हैं उनको जोड़ के, तो उसको बोल देते हैं हम जीनस। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी सिमिलर सिमिलर स्पीशीज है, सबको जोड़ के एक ग्रुप में डाल दिया, वो हो गया हमारा जीनस। एग्जाम्पल क्या हो गया, सोलेनम और पैंथेरा, देख लो, दिख जाएगा तुम्हें भी। पैंथेरा जो जीनस है, इसके अंदर में 3 स्पीशीज आ गए हमारे पास। पहला लाइन क्या हो गया, पैंथेरा लियो। लियो नेमिंग करने में अंडरलाइन करनी है, ध्यान देना। ये हो गया हमारा पैंथेरा टिग्रिस। पहला जीनस का वर्ड, पहला वर्ड कैपिटल, और स्पीच का पहला वर्ड स्मॉल, और जब भी लिखोगे तो क्या होगा, अंडरलाइन। और ये हो गया हमारा पैंथेरा पार्डस। नेक्स्ट हमारे पास में सोलोनेम है। सोलोनेम भी हमारा एक जीनस है, इसमें हम पे आ गया पहला, ये हमारा पोटैटो, इसको बोलते हैं सोलोनेम ट्यूबरोसम। ये हो गया हमारा टोमेटो, इसको बोलेंगे हम सोलोनेम लाइकोपर्सिकम। नेक्स्ट हमारा हो गया ब्रिंजल, ये भी एग प्लांट, इसको बोलते हैं हम सोलोनेम मेलोजेना। एक और बुक में दिया हुआ एग्जांपल ब्लैक नाइट शेड, उसका नाम है सोलोनेम नाइग्रम। ठीक है, मैं वो भी लिख देता हूँ, सोलोनेम नाइग्रम, नाइट शेड पौधा। ये हो गया हमारे जीनस की बात। नेक्स्ट हम पे फैमिली। जैसे कि बहुत सारे स्पीशीज सिमिलर का एक जीनस बन जाता है, वैसे ही सिमिलर सिमिलर जेनरा यानी कि जीनसेस को जोड़ के जो बनाएंगे उसे बोलते हैं हम एक फैमिली। फैमिली हो गया हमें फेलिडे और सोलेनेसी। और जो फेलिडे फैमिली है हमारे पास में, इसके अंदर हम पे आते हैं 2 जीनस, एक आता है फेलिस मेजरली, और एक आता है हम पे पेंथेरा। पेंथेरा और फेलिस, पेंथेरा मतलब ये टाइगर वाली लाइन वाली फैमिली होगी हमारी, लाइन वाली जीनस हो गया, और फेलिस मतलब कैट वाला जीनस। तो ये दोनों के दोनों एक ही फैमिली में आते हैं, वो है फेलिडे फैमिली। इसलिए हम कहते हैं कि जो बिल्ली जो होती है वो शेर की मौसी होती है, बिकॉज ये दोनों एक ही फैमिली के होते हैं। नेक्स्ट हम पे सोलनेसी। सोलनेसी के अंदर में हमारे पास में सोलनम भी आता है, एक जीनस हो गया सोलनम, एक जीनस हो गया हम पे पिटूनिया, और एक जीनस हो गया हम पे धतूरा। ये तीनों जीनस जो होते हैं, बहुत सारे है सोलोनम के अंदर में, बहुत सारे। आप सर्च करो, आपको बहुत सारे मिलेंगे सोलोनम के अंदर में, सोलोनेसी के अंदर में। सोलोनेसी के अंदर में बहुत सारी अलग जीनसेस हैं, बट हम पे 3 मेन है मेंशन, वो है सोलोनम, पेटूनिया और धतूरा। ठीक है, हमें 3 पढ़ लेंगे। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर सिमिलरली जब हम बहुत सारे फैमिलीज को आपस में जोड़ देते हैं, एक जगह पर रखते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ऑर्डर। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो गया हमारे पास कार्निवोरा और सोलोनियल्स। अब जो कार्निवोरा है, ठीक है, कार्निवोरा के अंदर में हमारे पास में आते हैं फेलिडे और कैनिडे। ये 2 फैमिलीज हैं हमारे पास में। ये दोनों ही क्या होती है, एक तरह की है, सिमिलर है, तो इनको जोड़ के हमने कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर रख दिया। सेम टू सेम सोलनेल्स के अंदर में आता है सोलनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी। कॉन्वोल्वुलेसी, ये दोनों के दोनों जो फैमिलीज है, ये भी इस ऑर्डर के अंदर में आती है। ठीक है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लास। अब क्लास सिमिलरली क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। 2 सिमिलर या 2 से ज्यादा सिमिलर ऑर्डर्स के एक ग्रुप को हमने बोल दिया क्लास। एग्जाम्पल पहला मेमेलिया। मेमेलिया के अंदर में कार्निवोरा भी आता है, जो भी पिछली बार देखा। ये क्या है, एक ऑर्डर है। और इसी के अंदर में रोडेंट्स भी आता है, रोडेंट्स भी एक ऑर्डर है, रोडेंशिया बोल दो आप। डाइकोटिलिडनी के अंदर में क्या आता है, ये हमारे पास में सोलरनेल्स भी आता है, जो कि एक ऑर्डर है, और सैपिनडेल्स भी आता है, जो कि एक ऑर्डर है। नेक्स्ट फाइलम, या फिर प्लांट्स के लिए इसको बोलते हैं हम डिवीजन। प्लांट्स केस में हम इसको डिवीजन बोल देते हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस को बोलते हैं फाइलम या फिर डिवीजन। हाँ, तो एनिमल के केस में फाइलम बोलते हैं, तो ये जो फाइलम है हम पे ऑर्डर है, इसके अंदर 5 आता है हम पे। मेमेलिया आता है, मेमेलिया, हाँ, इसमें एप्स आते हैं, इसमें पाइसेस आते हैं, इसमें एम्फीबियंस आते हैं, इसमें रेप्टिलियंस आते हैं,
तो ये सारे जो हैं ये क्लासेस हैं जो इस कॉर्डेटा फाइलम के अंदर में आते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर में सिमिलरली आते हैं हमारे पास में मोनोकॉटलिडने और डाइकॉटलिडने। ये दोनों जो हैं ये हमारे पास में क्या है, क्लासेस हैं जो कि आती है हमारी फाइलम एंजियोस्पर्म के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है किंगडम। किंगडम जो है वो सिमिलरली क्या होता है, ये हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है और इसके अंदर में आती हैं फाइलम्स या फिर क्लासेस, ग्रुप्स, बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, डिविजन्स इसके अंदर में आते हैं। जैसे कि एनिमेलिया, इसके अंदर में बहुत सारे फाइलम्स है इंक्लूडिंग कॉर्डेटा, बहुत सारे फाइलम्स है, ठीक है। तो हमने देखो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटिहेल्मिन्थेस, मोलस्क, बहुत सारे फाइलम्स हैं हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पास में लास्ट, हाँ, और प्लांटे में सिमिलरली हम पे है एल्गे, ब्रायोफाइटा, डाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है। ये सारे सारे जो फाइलम्स, ये जो डिविजन्स हैं ये आते हैं हमारे प्लांटे किंगडम के अंदर में। तो ये हमारा हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बता दिया सिमिलरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और डाइवर्सिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बता दिया ये चीज़ हमने। हाँ, अब ये एग्जाम्पल देख लो, ये देखा तुम लास्ट में एग्जाम्पल क्या है, ये हम पे ह्यूमन का एग्जाम्पल है। ह्यूमन शुरू करो नीचे से, कौन सी स्पीशीज है, सेपियंस, जीनस कौन सा है, होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स, क्लास क्या है, मैमेलिया, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, और किंगडम क्या है, एनिमेलिया। सिमिलरली हम पे एक मैंगो का एग्जांपल भी है। मैंगो में हम पे जो स्पीशीज है वो क्या है, इंडिका, जीनस क्या है, मैंजीफेरा, फैमिली है अनाडाइकेसी, ऑर्डर सैपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडने, और डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्म में, और किंगडम क्या हो गया, प्लांटे। तो ये दोनों मेंशन है, तो ये आपको पिकअप पढ़ना जरूरी है। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया वापस जाओ लेक्चर देखो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ आज का लेक्चर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है, ये रिवीजन क्लास हमारी ख़त्म होती है। एक और वीडियो आ जाएगी, इसमें हम एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस चीज़ को वापस रिवाइज कर लें, चैप्टर को वापस पढ़ लें और एक बार रीडिंग कर लें, बिकॉज रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की करना आपके लिए, ठीक है, बायो की। तो आप एक रीडिंग कर लें और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है।